जगह लाइट का सोर्स रखा जाता है। जैसे कि अपने पास में ग्लोब है, तो ग्लोब के ये वाला पार्ट, ये ग्लोब है, ग्लोब के कागज अगर नॉर्थ पोल पे टच हो रहा है तो ये इमेजिनेशन की जाती है कि सेंटर में लाइट होगी या साउथ पोल पे लाइट होगी या अनंत में और कहीं पे लाइट होगी। तो कागज के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं। दूसरा, अगर पोलर है तो, अगर वही इक्वेटोरियल है तो कागज इक्वेटर पर किसी एक पॉइंट पे टच किया गया, जैसे कि 0 डिग्री पर टच कर दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर टच किया, और लाइट का सोर्स सेंटर में हो सकता है, ग्लोब के बैक साइड में हो सकता है, जस्ट अल्टरनेट साइड पॉइंट होता है उस पे हो सकता है, या अनंत में कहीं हो सकता है। तो इसी आधार पर इस प्रोजेक्शन के 3 प्रकार आएंगे। केंद्रीय प्रक्षेप होंगे, इसमें लाइट का सोर्स कहां होगा, ग्लोब के केंद्र में होगा। जो भी केंद्रीय प्रोजेक्शन, जिसको अपन नॉर्मोनिक प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, उसमें कागज, अगर पोलर बोल दिया तो कागज का टच हो रहा है पोल पे, अगर इक्वेटोरियल बोला तो कागज का टच हो रहा है इक्वेटर पर। जिसपे अपन को प्रोजेक्शन बनाना हो या तो पोलर पे या इक्वेटर पे, दोनों साइड में से कहीं पे टच हो रहा है। अगर अपन बोलते हैं उसमें नॉर्मलिक प्रोजेक्शन बोल रहे हैं तो लाइट का सोर्स सेंटर में है। ये पर्सपेक्टिव या संदर्श प्रक्षेप है, जिसमें लाइट का सोर्स अपन यूज करके बनाने की कल्पना करते हैं। तो नॉर्मलिक, इसमें लाइट का सोर्स कहां होगा, सेंटर में होगा। नॉर्मलिक के बाद में दूसरा आता है स्टीरियोग्राफी, इसमें लाइट का सोर्स अल्टरनेट साइड होता है। अल्टरनेट साइड का मतलब ये कि कागज अगर नॉर्थ पोल पे टच हो रहा है तो लाइट का सोर्स कहां होगा, साउथ पोल पे। कागज अगर इस साइड में इक्वेटर पे टच हो रहा है 0 डिग्री पर, तो लाइट का सोर्स कहां होगा, पीछे की साइड में, बैक साइड में। अगर कागज नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट में टच हो रहा है तो लाइट का सोर्स 90 डिग्री वेस्ट साइड में होगा। मतलब कि लाइट का सोर्स स्टीरियोग्राफिक में क्या होगा, अल्टरनेट साइड में होगा। 2, तीसरा होता है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक जिसको बोलते हैं अपन लंबकोणीय प्रक्षेप, उसमें लाइट का सोर्स अनंत में कहीं पे, जैसे कि कागज को यहाँ पे टच कर दिया, फिर लाइट का सोर्स अनंत में कहीं पर दूसरी जगह है। मतलब कि अपन ये मान रहे हैं कि दूसरी जगह लाइट का सोर्स अनंत में है, तो इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी या अनंत में है। तो अपन ग्लोब के ऊपर प्रोजेक्शन बनाएंगे, वो कैसा बनेगा, ठीक है, ग्लोब से कागज के ऊपर बनाएंगे वो कैसा दिखेगा प्रोजेक्शन। तो सबसे पहला अपना कौन सा है, नॉर्मलिक पोलर जेनिथ, पोल पे। इसमें क्या इमेजिनेशन किया है कि कागज को पोल पे टच किया, अपन नॉर्थ हेमिस्फीयर का बना रहे हैं, नॉर्थ साइड का बना रहे हैं। तो अपने पास में एक होगा आरएफ, प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए आरएफ 1:2, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 200 के बाद में से। दूसरा होगा इसमें इंटरवल, इंटरवल ले लो आप 15 डिग्री, ठीक है। तीसरा इसमें आएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन 30 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। एक 30 डिग्री नॉर्थ से पोलर का बना रहे हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच का बना रहे हैं अपन। 15 डिग्री से बना सकते हैं, इस पे 0 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है, 0 डिग्री का इस पे नहीं बनाया जा सकता। दूसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रोजेक्ट, जो ये हो गए अपने लैटिट्यूड बने। इस तरह से जो देशांतर रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखा बनाने के लिए 180 ईस्ट और 180 वेस्ट। देशांतर रेखाएं सारी बनेगी इसके ऊपर, अक्षांश रेखाएं अपन अपनी मर्जी से बनाएंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आर काउंट करना है, भूमध्य रेखा सॉरी आर काउंट करना है, वृत्त का रेडियस, शॉर्टेस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ, लघुवृत्त पृथ्वी का अर्धव्यास या त्रिज्या काउंट कर रहे हैं। तो क्या है, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ, आरएफ का हर, ठीक है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 65 के बाद में 60 डिवाइड बाय सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.17 सेंटीमीटर। ये काम हुआ अपना कैलकुलेशन का काम। उसके बाद में आपको क्या करना है, 3.17 एक लाइन लेनी है, 3.17 डायग्राम ए और बी, दो डायग्राम बनेंगे इसमें। तो पहला डायग्राम बनाएंगे, उसमें डिस्टेंस लेनी है 3.17 की डिस्टेंस थी। फॉर एग्जांपल ये अपने पास में 3.17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस लेने के बाद में इस वाले पॉइंट पर, इसको अपन O मान लेते हैं, इसको अपन A मान लेते हैं, O और A माना। अब यहाँ पर अपन क्या करें कि 90 डिग्री का एंगल बनाएं, इस वाले पार्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएं।
यहां से 90 डिग्री का एंगल बना। उसके बाद में 3.17 जो डिस्टेंस लिए 3.17 डिस्टेंस लिए 3.17 डिस्टेंस का प्रकार खोलो और फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल वृत्त का चतुर्थांश बनाओ। ये अपना क्या है इक्वेटर, ये इसको अपन क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री क्या बताएगा भूमध्य रेखा को बताएगा, और ये 90 डिग्री है तो क्या बताएगा पोल को बताएगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो पोल को बता रहा है। ठीक है, ये बनाने के बाद में ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइन है ये वाला लाइन एक्स्ट्रा है उसको मिटा। फॉर एग्जांपल ये यहां मिला है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं अपन n, नॉर्थ पोल है n रख लिया। अब अपन बोल रहे हैं कौन सा प्रोजेक्शन है पोलर है। पोलर है तो लाइट का सोर्स कहां है सेंटर में। सबसे पहले अपन बोल रहे हैं नॉर्मोनिक, नॉर्मोनिक के बाद में क्या बोल रहे हैं पोलर। तो कागज पोल के ऊपर टच होगा और लाइट का सोर्स कहां होगा सेंटर में, ग्लोब के सेंटर में होगा। तो कागज को यहां टच किया है, यहां पर 90 डिग्री का पॉइंट बना करके अपन ये बोल रहे हैं कि कागज यहां पर ऐसे टच, यहां पर कागज को टच किया और ये कागज है। फॉर एग्जांपल अपन इसके ऊपर ये कागज रखा हुआ ये वाला, ये अपने ऊपर ग्लोब के ऊपर, ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ऐसे कागज को टच किया है। तो यहाँ पर अपन को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बनाने के बाद में अब अपना इंटरवल कितना है 15 डिग्री, 15 डिग्री इंटरवल है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल 30 से, तो 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है 30 डिग्री इंटरवल पर 30 से स्टार्ट करना। आपको यहाँ पर एंगल बनाना 15 का नहीं बनाना। अगर 15 दिया हुआ है 15 दिया हुआ है तो 15 का बनाएंगे, 15 नहीं दिया है तो नहीं बनाएंगे। अगर 20 का दिया 20 का, जो यहाँ पर इंटरवल और एक्सटेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिया 30 डिग्री, 30 के बाद में क्या आएगा 45, उसके बाद में क्या आएगा 60 और उसके बाद में क्या आएगा 70। ठीक है, ये एंगल बनेंगे 15 डिग्री इंटरवल के एंगल बनाने। एंगल बनाने के बाद में अपन क्या बोल रहे हैं लाइट का सोर्स कहाँ है इसमें, लाइट का सोर्स कहाँ है सेंटर में, सेंटर में। तो लाइट यहां से अगर अपन लाइट डालेंगे तो कहां 30 डिग्री से मिलती हुई कहां जाएगी इस कागज के ऊपर, यहां पे टच होगी। ठीक है, तो आपको यहां से स्केल रखना है ऐसे, यहां पर एक पॉइंट आ गया ये। ठीक है, ए या बी और ये बी डैश मान लो। मैं से अपनी जानकारी के लिए अपन यहाँ पे नाम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ, अपन को 15 डिग्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 15 डिग्री अपने एक्सटेंशन में नहीं दे रहे। अब इस पे 0 डिग्री नहीं बनेगा, जैसे जैसे आप पोलर साइड का आओगे ना प्रोजेक्शन तो नहीं बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री से ऊपर का बनाओगे बन जाएगा 15 डिग्री। अब यही 0 डिग्री का होगा क्या होगा 0 डिग्री की लाइन जैसे सीधी निकल जाएगी, तो दोनों लाइनें कभी आपस में नहीं मिल सकती। तो 0 डिग्री का नहीं बन सकता। 15 डिग्री के आसपास का बनाओगे तो बहुत बड़े कागज पर बनेगा, या प्रोजेक्शन का आरे बहुत छोटा लेना पड़ेगा तब जाकर के बनेगा। 15 के बाद में सेकंड 30, लाइट का सोर्स यहाँ से लाइट डालते हैं 30 के बाद में 45 के ऊपर, 45 के ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर मिलती हुई लाइट जाएगी और वो यहाँ पर कागज को यहाँ पे टच करेगी। ये हो गया C और ये क्या हो गया C डैश। ठीक है, इस तरह से 45 के बाद में ये कौन सा है 60, तो 60 के ऊपर ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनाओगे। ये एंगल बना 60 डिग्री का और कागज के ऊपर यहाँ पर D और ये D डैश पे टच। इस तरह से 75, तो 75 के लिए E और E डैश पे टच। अपने पास में कागज के ऊपर ये पॉइंट आ गए, N के बाद में E डैश, D डैश, C डैश और B डैश। क्लियर, ये हो गया डायग्राम A, डायग्राम फर्स्ट या डायग्राम A। अब डायग्राम B बनाना है। डायग्राम B बनाने के लिए क्या करो, एक पहले सीधी लाइन खींच लो ऐसे। सीधी लाइन खींचने के बाद में इसके बीच में एक सेंटर ले लो। सीधी लाइन खींची और बीच में एक सेंटर ले लिया। ये डायग्राम बड़ा बनेगा, ये डायग्राम छोटा बना है, ये डायग्राम बड़ा बनेगा। डायग्राम बी या प्रोजेक्शन ओरिजिनल प्रोजेक्शन बनेगा वो इधर बनेगा। तो
अपन ने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची, इसके बीच में अप्रोक्स बीच में अपन ने एक पॉइंट ले लिया जो अपना सेंटर O बताएगा, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस लेनी, n से b की डिस्टेंस, n से b की डिस्टेंस लेनी, ये वाली डिस्टेंस लेनी है। कागज के ऊपर ये डिस्टेंस है कि अपने इस डिस्टेंस को लेकर के यहां पर आप प्रोजेक्शन बनाओगे वो ऐसे, यहां पर प्रोजेक्शन बनेगा वो इस तरह से, यहां पर ये सेंटर है, सर्कल बना, ठीक है। ये डिस्टेंस कहां से ली अपन ने, यहां से यहां पे डिस्टेंस ली, एक सर्कल बना। ये कितना डिग्री को बताएगा, ये कितना डिग्री है, कितना डिग्री का एंगल है 30, ये 30 डिग्री को बताएगा, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। 30 डिग्री को बता रहा है, इसलिए 30 डिग्री का एंगल। दूसरी डिस्टेंस में 30 के बाद में कौन सा बनाना है, 45 का, ये 45 का था, 45 के लिए डिस्टेंस मैंने 45 के ऊपर जहां पर लंब आगे जा रहा है, कागज के ऊपर जहां टच कर रहा है, ये इमेजिनेशन किया, यहां पर C और N डैश के बीच की डिस्टेंस को, C और N डैश के बीच की डिस्टेंस, ये दी डिस्टेंस। और फिर अपन ने क्या किया, इसको कितने डिग्री को बता रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। 30 45 के बाद में थर्ड D की डिस्टेंस दी, ये कितने को बताएगा, 60 को, ये डिस्टेंस दी और 60 डिग्री का। ये कितने को बता रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। फिर कौन सी डिस्टेंस लेनी है, 75 के लिए डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये वाली डिस्टेंस 75, और यहाँ पर 75 की डिस्टेंस लेकर के अपन व्रत कर सकते हैं। ये आ गया 75, ठीक है। और ये क्या बताएगा, 90 डिग्री, n को बताएगा, ये क्या बताएगा, 90 डिग्री या n को बता देगा। यहाँ अपन n लिख सकते हैं, नॉर्थ पोल को बता रहा है। अगर ये साउथ का होगा जैसे क्या बन जाएगा, रिवर्स साइड में बन जाएगा, नॉर्थ की जगह साउथ साइड में बनेगा, और यहाँ पर अपन s लिख देंगे, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल। ये अपने क्या बने, इसके ऊपर लेटिट्यूड बने, ग्लोब के ऊपर क्या बन गए, सर्कल, लेटिट्यूड सर्कल बन गए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, 80 और 90 डिग्री को अपन ने क्या बता दिया, पोल पर बता दिया। इसमें किसी भी एंगल से डायरेक्शन फिक्स होगा, मतलब कि अपन ग्लोब के ऊपर जैसा दिख रहा है ना वैसा का वैसा बना, तो इसमें डायरेक्शन गलत नहीं हो सकता, डायरेक्शन सही रहेगा। अब इसके ऊपर क्या बनाना है अपन को, ये तो बन गए लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बनाना है, देशांतर रेखाएं बनानी है। देशांतर रेखा बनाने के लिए क्या करोगे आप, इस तरह का 360 का डी है, 360 का ये डी है, इसको लेंगे और इसमें जीरो से, इधर से जीरो स्टार्ट करो और यहां तक 180 तक पहुंचोगे, ठीक है। और इधर पूरा सर्कल बनाओगे तो 360 का बनेगा इस पे सर्कल, तो डी रखना है यहाँ पर सेंटर में, सेंटर में डी रख करके आप चाहते हैं कि जीरो ऊपर रखें, ऊपर जीरो रख लें और यहाँ से इधर 180 बना दें, यहाँ से 180 इधर बना दें। तो यहाँ पे रखा डी, जो 0 डिग्री है ऊपर रख लो, यहाँ पर रख करके 15 डिग्री, इंटरवल कितना है 15 का, तो पहले 15 डिग्री रखना, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 के बाद में आएगा 105, 120, 135, 150, 165 और 180, ठीक है। 180 आ गया इधर। अगर अपन इधर भी आएंगे तो ये एंगल इधर भी बनाया जा सकता है, 135 के बाद में यहाँ पर अगर
15-15 डिग्री इंटरवल के 15-15 डिग्री इंटरवल के अपन ने क्या बना दिया, इसके ऊपर कौन बना दिया। बनाने के बाद में क्या करना है, आपको स्केल लेनी है और स्केल से इसको मिलाना है। ये वाला जो 15 डिग्री बना है, इधर से अपन ऐसे चल रहे हैं, ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। इधर वाले को, इधर वाला ये कितना 180 के बाद में क्या आ रहा है 205, 180 के बाद में 190, 195 आ रहा, 195 आ रहा। तो ये 195 से मिलता हुआ जाएगा सर। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलते हुए एक स्केल बना। ये ऊपर स्केल से ऊपर मिलाया और यही इधर n को रखते हुए ऐसे अपन चाहते हैं कि यहां से ऐसे मिला सकते हैं। पहले 15 को मिलाया, फिर 30 को मिलाया, 45 को मिलाया, ऐसे मिला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका ये पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए आप क्या करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाओ, बीच वाला एक पॉइंट मिलाते हुए लाइन बनाओगे। एक साइड की लाइन खींचोगे, दूसरी साइड की ऑटोमेटिक बनती जाएगी। 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री का ये है, जैसे कि 30 डिग्री, इधर 30 और ये इधर वाले पे इस पे मिलेगा, ऐसे मिलता हुआ निकल जाएगा। इसी तरह से सभी को स्केल से मिलाना है। कैसे मिलाना है, इसको स्केल रख करके मिलाना है, ऐसे हाथ से नहीं मिलाना है। ये जिसकी आकृति बन गई। अब आप चाहें तो यहां से 180 इधर आ सकते हैं या फिर यहां से 180 इधर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन इसको 0 रख लेते हैं। 0 के बाद में कितना बताएगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90 डिग्री, 105, 120, 135, 135 का एक और छूट गया है, 15, 60, एक और छूट गया है। के बाद में 105, 120, 135, 150, 165 और 180 डिग्री। इस साइड वाला पार्ट क्या होगा, ईस्ट बताएगा। यहाँ पर अपन लिख लेंगे ईस्ट। ऐसे यहाँ से इधर चलेंगे, 0 के बाद में कितना आएगा, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 35, 50, 165 और 180। यहाँ से इधर क्या होगा, ठीक है। ऐसे एक प्रोजेक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पर अपन को 360 का डी यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। अब किसी के पास 360 का डी नहीं है, हाफ डी है, एक साइड के 15 डिग्री इंटरवल के बना लो पहले, फिर डी को उल्टा रख के दूसरी साइड के 15 डिग्री इंटरवल के बना। अपन को इसके ऊपर 15 डिग्री इंटरवल के सारे कौन बनाने, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, लॉन्गिट्यूड को बता रहे हैं, देशांतर रेखाओं को बता रहे हैं। जैसे अपने ग्लोब के ऊपर है, अब ऐसे समझो इस ग्लोब को अगर अपन काट करके एकदम फैला दे तो कैसे दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। नॉर्थ पोल आ रहा है ये। अब यहाँ से किसी भी एंगल से जाएंगे तो नॉर्थ फिक्स बता, इसमें नॉर्थ फिक्स रहेगा। जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोलर साइड में जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पर भी इक्वेटर से पोलर साइड में जाते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर रेखा है, उसके ऊपर आ रहा है, माप में से आ रही है, आकृति में से आ रही है। लेकिन जैसे जैसे अपन पोल से इक्वेटर साइड में जाते हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो इधर मापनी गलत होती जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो स्केल है,
जैसे जैसे अपन बाहर की ओर निकलते हैं तो स्केल 10 गुना 20 गुना 25 गुना तक बड़ा हो जाता है। ऐसे इसके ऊपर एक तो इक्वेटर नहीं आ सकता है, और पोलर से इक्वेटर साइड में जाते हैं ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तीसरा, इधर मापनी गलत होती जाएगी, एरिया से आएगा डायरेक्शन से आ रहा है लेकिन मापनी क्या होगी, गलत होगी। क्लियर?